और मरियम इसीलिए चुनी गई क्योंकि और भी लड़कियां थी, कुंवारी लड़कियां थी जिनको परमेश्वर चुन सकता था, मगर मरियम को ही चुना क्योंकि मरियम मन की दीन थी। उसने कहा परमेश्वर से कि तूने मेरी दीनता पर दृष्टि की है। आज लोगों को नम्रताई का मतलब नहीं पता है। नम्र, मूसा नम्र इंसान था धरती का, पृथ्वी भर में वो नम्र इंसान अकेला था। परमेश्वर ने इसीलिए उसको चुना। चाहे उसने कत्ल भी कर दिया, फिर भी परमेश्वर ने माफ किया उसे और कहा मैं तुझी से ही सेवा करवाऊंगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? नम्रता ही क्या है? लिखा इसीलिए तुम नम्र बनो क्योंकि मैं नम्र हूं। बोलो नम्र। क्या है नम्रताई? नरम हो जाना है? नम्रताई ये है कि जब आप अच्छा काम करो तब भी आपको डांट पड़े और आप चुप रहो, फिर काम करते रहो, उसे कहते हैं नम्रताई। यीशु मसीह को हर जगह पे डांटा गया, हर जगह पे उस पर गुस्सा किया गया, कई नगरों से उसे निकाल दिया गया, फिर भी उसने गुस्सा नहीं किया क्योंकि वो नम्र व्यक्ति था। वो उस वक्त उसको गुस्सा नहीं आया। नम्रता ही क्या है? नीति वचन में लिखा है कि यदि कोई शराब पी के घूसे खाए, ये नम्रता ही नहीं है, और चुप रहे। शराब पी हुई है तो पीट दिया, पिटाई कर दी, मारा, और नहीं जो वड्डा सी ना ता करके नहीं। नम्रता ही है कि अच्छा काम कर और घूसे खा, उसे नम्रता ही कहते हैं। इसे यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ नम्र है, इसको उठा दो। अच्छा काम कर तब भी लोग तेरी बुराई करेंगे, तो तू अच्छाई करना ना छोड़, ये नम्रता ही है। चाहे तू काम कर, चाहे तू अच्छा कर, चाहे ना कर। एक बाप और बेटा था, उनका बिजनेस था चप्पल बनाने का। बोलो चप्पल बनाने का। तो वो जब भी जो बेटा था वो चप्पल बनाता था, अपनी समझ से वो चप्पल बनाता था, फिर अपने पिता को दिखाता था, कहता कि डैडी जी ये मैंने चप्पल बनाई है। कैसी? उसका पिता जो था वो गलती निकाल देता था उसमें से, कहता नहीं सही, ये सही करके लिया, फिर वो ठीक करके लाता। तो चप्पल 15 की बजाय 20 की बिकनी शुरू हो गई। फिर उसने चप्पल बनाई, फिर उसके पिता ने कहा कि ये गलती है, इसको सही करके ला, इसका कलर नहीं सही, कलर चेंज कर। फिर उसने कलर सही किया, फिर लेके आया, कहता अब देखो, कहता हाँ ठीक है। वो चप्पल 25 की बिकनी शुरू हो गई। फिर वो बना के लाया, फिर उसने कहा इसको डबल डिजाइन कर, इसको ये कलर नहीं, इसको डबल कर, इसको प्रिंट कर। फिर गया वो चप्पल 30 की बिकने लगी, फिर 50 की बिकने लगी, फिर 60 की बिकने लगी, फिर 100 की बिकने लगी। तो लड़के के दिमाग में आया, कहता मैं तो अच्छा कारीगर हूं, तो मेरा पिता पता नहीं क्यों गलती निकाल देता मेरी बार बार। मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं कि ये मेरी डैडी मेरा पता नहीं क्यों गलती निकाल देता बार बार। वो इसी बात को लेके परेशान हो गया, तो कहता डैडी जी मैं अपना काम अलग करना चाहता हूं, मैं अपना बिजनेस अलग करना चाहता हूं। उसने भी मना नहीं किया, उसने कहा ठीक है भाई कर ले। वो चला गया, तो वही चप्पल जो 20 रुपए से 100 रुपए तक बिकनी शुरू हो गई थी। और जब उसकी गलती नहीं निकाली गई, उसको नहीं डांटा गया, उसमें नम्रताई नहीं आई, तो लिखा नम्रताई निकल गई उसके अंदर से, उसको घमंड हो गया। और बाइबल कहती है घमंडी जो है, ठोकर लगने से पहले घमंड आता बंदे को। जब किसी को ठोकर लगनी होती है ना, उसके अंदर बड़ा घमंड आ जाता है कि मैं हूं, फिर ठोकर लगती है उसे। समझ लो जो घमंड कर रहा है, समझो वो गिरने वाला है, वो बंदा ठोकर लगने वाली उसे। तो उस लड़के ने चप्पल बनाई तो बेची, चप्पल नहीं बिकी।
उसका रेट कम हो गया, 90 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसको रोकने वाला कोई नहीं था, टोकने वाला कोई नहीं था, उसको नम्र बनाने वाला कोई नहीं था, उसके घमंड को तोड़ने वाला कोई नहीं था, उसको नम्रताई में लेके आने वाला कोई नहीं था। वो खुद अपना अपना ऑनर बन गया। तो उसकी चप्पल घटते घटते दोबारा 20 में आ गई, तो वो चप्पल 20 की बिकनी शुरू हो गई। कितने जन समझ रहे इस बात को? इसीलिए बाइबल कहती है अगुआ होना चाहिए, कोई टोकने वाला होना चाहिए। जिस घर में सास नहीं है और ससुर नहीं है, वो बहू बिगड़ी हुई होगी। क्यों? क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है उसे, कोई सियाना नहीं है घर में। कितने जन समझे इस बात को? आदम और हवा इसीलिए बहकाई गई क्योंकि उसकी सास नहीं थी, उसका ससुर नहीं था। इसीलिए आदम ने भी अपनी पत्नी की बात मान ली जो गलत थी, मगर क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई अगुवा नहीं था, इसीलिए वो गिर गए दोनों। इसीलिए नम्र बनने के लिए आपको एक काम मिले तो डांट पड़े, समझो अच्छा हो रहा है। एलिया ने कभी भी एलीशा को नहीं कहा कि तूने इतने साल मेरी सेवा की है, इतने साल मुझे पानी गर्म करके दिया है, इतने साल मेरे हाथ धुलाए हैं तूने, इतने साल तूने मेरे कपड़े धोए हैं, और मैं तुझे इनाम देना चाहता हूं एलीशा। जितने भी आत्मिक जन है, परमेश्वर भी कभी किसी को नहीं कहता कि तू बड़ा बढ़िया प्रचार करना। कभी कहा परमेश्वर ने उतर कर नीचे? कभी कहा कि तू हीलिंग करता है, उसकी सेवकाई बहुत अच्छी है? कभी परमेश्वर ने कहा? ये सिर्फ लोग कहते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी यीशु मसीह को ये नहीं कहा था कि अब तू परीक्षा में नहीं पड़ेगा। कहते तूने मेरी बात को माना है, तूने यहां तक अपने आप को अधीन कर दिया, नम्रताई में ले आया, दीन हो गया, कि अब क्या करेगा? अब कहते इस सब ईमानदारी का, मेरी वफादारी जो तूने दिखाई है, आप मेरे प्रति वफादारी, उसका इनाम क्या होगा? कहते कोड़े, कील ठोकी जाएंगी तेरे हाथों पे, क्रूस उठाएगा तू, ये है इनाम। और इस इनाम के बाद उसको इतना बड़ा इनाम मिला कि वो बाइबल में लिखा, वो चढ़ गया आसमान, बैठा सज्जे हाथ दे। आज लोग बढ़ना चाहते हैं मगर डांट सुनना नहीं चाहते। आज लोग काम करके दिखाना चाहते हैं, वाह वाह आप पास्टर से वाह लोगे, वाह के परमेश्वर से हैं? आज लोग कहते पास्टर ने सानू क्यों नहीं पूछा? हम इतने टाइम हो गए चर्च में आते हुए, ये पूछता क्यों नहीं हमें? हम इतना बीज बोते, पूछता क्यों नहीं है? क्योंकि जो आत्मिक पास्टर होगा वो कभी भी इन संसारिक बातों की ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो आपका काम है, वो कर्म है आपका, वो करोगे। और पास्टर आपको 10,000 की ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर ने 1 लाख की रखी होगी। तो आप परमेश्वर से चाहते हो कि पास्टर से चाहते हो? बोलो। बंदे से चाहते हो तो रोज तारीफ कर दिया करेंगे आपकी, फिर आपको वो नहीं मिलेगा जो परमेश्वर ने रखा हुआ।